दोस्तों जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अब जो व्यक्ति यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया है उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक नोटिस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिन व्यक्तियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ली है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन ले लें और पेनल्टी से बच पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह है नोटिस जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है टैक्स पेयर को। ये नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि टैक्स पेयर की बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन थी और टैक्स पेयर ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं ली थी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जैसे कि जीपे से, फ़ोनपे से, पेटीएम से, और ये पता चला है कि टैक्स पेयर ने यूपीआई के द्वारा 41 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट फाइनेंशियल 23-24 में रिसीव किया है। तो यहाँ पे क्योंकि यदि आपकी टर्नओवर नॉर्मली 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। यदि आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की और आपकी टर्नओवर 4 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। यदि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं गुड्स की तो उस केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि क्योंकि उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ली है इसलिए यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जैसे कि पैन कार्ड मांगा गया है, वोटर आईडी कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। और यदि व्यक्ति इस नोटिस का कॉम्प्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार दोस्तों अब आपको देखना होगा कि कहीं आपके क्लाइंट की यूपीआई की ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा नहीं हो रही है और वो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, तो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करना है। यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है और उसकी टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो आपको सभी क्लाइंट को इसके बारे में अवेयर करना है। दोस्तों जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसमें भी आपको ये बताना होता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, जैसे कि बैंकिंग मोड से कितनी है, कैश में कितनी है। तो इसलिए आप ये भी इंश्योर करें कि जो 44 AD के अकॉर्डिंग आप टर्नओवर भर रहे हैं यदि वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है तो उस केस में भी टैक्स पेयर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी ज़रूरी हो जाती है यदि वो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा है। दोस्तों यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।